देखिए अभी हम लोग 5 एक घर का आदमी बचे पड़े हैं। वो लोग रात में आएगा जो हम लोग को मार देगा तो हम लोग भी क्या कर सकेंगे उन लोग को भी। आधुनिकता की तरफ तेजी से भागते पूर्णिया शहर से महज 13 किलोमीटर दूर स्थित रानीपत्रा इलाके में एक आदिवासी गांव है टेटगामा। प्रशासनिक लिहाज से ये गांव जिले के पूर्णिया पूर्व प्रखंड अंतर्गत रजीगंज पंचायत का हिस्सा है। गांव में वैसे तो पक्की सड़क आ चुकी है, लेकिन बाबूलाल उरांव के घर तक आते आते पक्की सड़क ने दम तोड़ दिया है। ऊबड़ खाबड़ एक कच्ची सड़क है जो उनके घर तक जाती है। बुरी नजर से बचने के लिए गांव में जगह जगह नजर बट्टू लटके नजर आते हैं। इसी गांव में एक झोपड़ी नुमा घर, जिसमें पक्के मकान के लिए सिर्फ दीवारें खड़ी हैं। दरवाजे पर पानी की टंकी से एक जूता झूल रहा है जो बुरी नजर से घर को बचाने के लिए टांगा गया होगा। आंगन में तुलसी का एक पेड़ है। बिहार के एक लोक कवि हैं, नाम है रामनाथ पासवान। उनकी कविता है आदमी गेल चांद पर आ गांव में डायन है। यानी आदमी चांद पर जा चुका है और हमारे गांव में अब भी डायन जैसे अंधविश्वास पनप रहे हैं। रविवार की देर रात एक ही परिवार के 5 लोगों को इसी अंधविश्वास के चलते जिंदा जला दिया गया। ये हादसा, ये मामला ना सिर्फ जागरूकता की कमी को दर्शाता है बल्कि सरकार के उन तमाम वादों को भी झुठलाता है जिसमें सरकार चमचमाती हुई सड़क दिखाकर विकास का दावा करती है, लेकिन डायन जैसी अंधविश्वास से लड़ने में भी विफल है। ये घर उसी बाबूलाल उरांव का है जिन्हें बीती 6 जुलाई 2025 को डायन के संदेह में परिवार के साथ जिंदा जला दिया गया। 3 महिलाओं सहित उसके परिवार के 5 सदस्यों की हत्या कर दी गई। मृतकों में एक नवविवाहित जोड़ा भी है। बाबूलाल के अलावा मृतकों में सीता देवी, मंजीत उरांव, रानी देवी और काकतो मसोमात थे। 5 के शव बिसारिया बहियार से बरामद किए गए। पूर्णिया के डीएम अंशुल कुमार ने बताया कि शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम करा लिया गया है और शवों का अंतिम संस्कार भी हो चुका है। उन्होंने जानकारी दी कि इस केस में 23 नामजद और 150 से 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इस केस के मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से एक नाबालिग है। इस जघन्य हत्या की वजह डायन का संदेह है। उस रोज की घटना को याद करते हुए बाबूलाल के भाई सिहर उठते हैं और उनके भीतर डर भर जाता है। वो बताते हैं कि 150 लोगों की भीड़ थी जो लाठी, डंडे, तलवार, सरिया और दतिया से लैस थी। उन्होंने परिवार को बचाना चाहा, मगर भीड़ की जानलेवा धमकी के आगे हथियार डाल दिए। आप थे जब हादसा हुआ था, गांव में थे? हाँ थे हम लोग। क्या हुआ था बताइए। क्या हुआ, यहाँ पे हाथ पोड़ तोड़ दिया पहले मार करके, तब ले गया वहाँ सबका 5 का 5 को। हम लोग को तो निकलने नहीं देता है, घर से निकलने देगा तब ना। हम लोग को तू लोग निकलोगे तो मारिए देंगे बोलता है। फोनो करने नहीं देता तो किसको हम लोग बुलाएंगे। हाथ पैर तोड़ के फिर कहाँ लेके गया? और वहाँ पोखरी के पास ले गया, वहाँ पेट्रोल जला करके तब मारा है। पेट्रोल डाल के जला दिया? हाँ, जिंदे में। कितना आदमी था मरने वाला? है आदमी ऐसे 100-200 से ज़्यादा ही था। सब गांव का ही था? तब गाँव में था आदमी सब उसके पास ढेर ही था। हम लोग क्या जानने गए कि सब प्रोग्राम करेगा। हम लोग कुछ नहीं, बस अचानक ही आके बस जो अपना अपना सामान लेके बस मारना स्टार्ट कर दिया। उन लोग को सामान, उन लोग के पास सामान, हम लोग को खाली हाथ क्या कर सकें। क्या सामान था? तरवाल था, बाका था, छर था, छर का डंडा था, बांस था, सब से मारना स्टार्ट किया था। हम लोग क्या करेंगे? 5 आदमी क्या कर सकते हैं उतना आदमी को। बाका क्या होता है? दबिया सब बाका। तरवाल था। तो क्या पहले पकड़ के मारा? हाँ मारा। हम लोग बचाने जा रहे थे तो लोग को काट दे के बाद आदमी इधर हम लोग को टिकअप करके रखा है, उधर आदमी मारता है। सूखा पड़ा दिखा रहा है, हाँ। उसी जगह जलाया है। आंगन से ले जाके वहीं लेके गया? हाँ वहीं लेके जलाया है। तो वहाँ से मारने के बाद ट्रैक्टर करके ले गया उधर बहिहार तरफ, उधर फेंक दिया नदी की तरफ। किराए पे लिया था? हाँ, क्या 40,000 रुपया दे के लेके गया था। कौन दिया 40,000? वही लोग सब जमा करके। 40,000 देके तब ट्रैक्टर पे लोड करके लेके गए। हाँ। उनके परिजन कुचुम लाल उरांव
बाबूलाल उरांव से अपनी यारी को याद कर रोने लगते हैं। वो कहते हैं कि आते जाते जब भी मुलाकात होती तो वो उन्हें समधी कहकर बुलाते थे। उन्होंने कहा कि एक खानदान के 5 आदमी को मार कर घर सूना कर दिया, ये अच्छी बात नहीं है। जब आते थे, रोड में जाते थे मोटरसाइकिल से, तो मिलता था तो बोलता था कि समधी कहाँ जाइ छो? है बाबू हम हटिया जाइ छियो, नहीं तो ए समधी आबो। अब ये लोग को ऐसे करना था तो तुम लोग अभी जाके आगे जाके बात कर लेता। यहाँ नहीं होता वहाँ होता, वहाँ नहीं होता थाना में होता, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। बेटा का बच्चा भी नहीं हुआ था, नहीं शादी किया था सर। जैसे तुम बोलता है कि चलो तुम डैन जानता है या ओझा जानता है तो ले चलो, हम लोग देखेंगे। हम लोग भी तो गाँव वाला है, जाके देखते हैं सही है कि गलत है। अभी तुम लोग जो एक खानदानी में जो तुम 5 आदमी को मार दिया, ये अच्छा बात है सर, अच्छा बात है। घर बेचारा सुन हो गया। बताया जाता है कि पड़ोस के रामदेव उरांव के घर के एक बच्चे की मौत हो गई थी, जिसका आरोप बाबूलाल के परिवार पर लगाया गया। कहा गया कि उन्होंने ही जादू टोना कर दिया, जिससे बच्चे की मृत्यु हो गई। रामदेव उराम का बेटा मर गया। कितना साल का था? ऐसे 10 साल का। कैसे मरा? वो खेलते खेलते भात खाया, बस उसी में चला गया, गिर गया। हाँ। फिर फिर क्या, हम लोग नहीं थे उस रोज, उस रोज नहीं थे। हम लोग काम में करने चला गए थे पूर्णिया, तो हम लोग जानेंगे क्या। नहीं तो फिर उसका बेटा मरा तो इनके ऊपर क्यों आरोप लगाया उन्होंने? कैसे, क्यों? डैन है बोल करके आरोप लगा रहा है। कौन लगाया आरोप पहले? रामदेव उराम। जिसका बेटा मरा वही? हाँ। कब हुआ था ये? ऐसे सप्ताह दिन होता है तब ये कांड किया है। बाबूलाल के परिवार पर पहले ही इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगते रहे हैं। बाबूलाल के भाई बताते हैं कि उनकी मां पर भी बस्ती के लोग डायन होने का आरोप लगाते रहते थे। 10 साल पहले जब ऐसा ही आरोप लगा तो बाबूलाल की मां को गांव वाले ओझा के पास ले गए थे, जिसने ऐसे आरोपों को खारिज कर दिया था। हुआ था तो कुछ नहीं हुआ, ले गया था तो कुछ नहीं हुआ। कौन लेके गया था? बस्ती वाला क्या बोल के? डेनिया है बोल करके, तो वहाँ ले गया तो कुछ नहीं कहाँ निकला। ले गया था? ये इधर पश्चिम ले गया था। कहाँ लेके गया था? ओझा के पास? हाँ, तो वहाँ ओझा क्या बोला? नहीं है कुछ बोला, तो हम लोग चला है। गांव के लोगों से बातचीत से पता चलता है कि भूत प्रेत का अंधविश्वास यहाँ गहरे धंसा हुआ है। परिजनों का कहना है कि बिना सत्यता प्रमाणित हुए इस तरह हत्या करना अपराध है, लेकिन वे डायन जैसी चीजों के अस्तित्व से इनकार नहीं करते। वे कहते हैं कि अगर जांच पड़ताल में डायन निकलती तो पुलिस कोर्ट में जाना चाहिए था। यहाँ ये तो बोलता कि ओझागुनी का रहने का मतलब क्या हुआ कि सब परिवार को मार देगा, कि कहीं ओझागुनी लेके जाएगा, कहीं दिखाएगा कि चलो भाई ओझा अगर निकलेगा, अगर वो गुनी जान रहा है तो कोई बताएगा ना, वो चलो भाई बताएगा तो उधरे दफना जाएगा। इसका मतलब है कि थाना से कागज़ बनता है, कोर्ट से कागज़ बनता है, उसके बाद लिया जाता है उन लोग को। अब या का खामखा किसी को जान मारना, 5 परिवार को, आदमी है इस तरह बताने वाला जो बताता है? बहुत जगह है। कौन है यहाँ पे आसपास? इधर तो आसपास में नहीं है, कहाँ पे? बहुत दूर में रहता है वो लोग। हम लोग अपना गांव से लेके गए थे। नहीं, इलाका बताइए कहाँ पे रहता है? इलाका वो लोग पड़ता है अररिया से भी आगे पड़ता है, सिमरा। सिमरा में है इस तरह का जो बताता है? हाँ, अच्छा, तो वहाँ हम लोग भी लेके गए थे। कब, किसको लेके गए थे? हम लोग का पूरा गांव में लेके गए थे। कब? यही मोटा मोटी 5 साल से पहले हो गया। क्या हुआ था उसमें? उसमें ऐसे उसको नामे लगाता था, उसको बोलता था, इसको बोलता था, तो हम लोग बोले कि किसी का नाम तो लगाना ही बेकार है, अपना ऐसा करो, गांव से पूरा चंदा निकालो, अपना चलो। तो लेके गया, वहाँ किसी का नाम नहीं बताया, तो किसको जाऊँ नहीं बताने जाएंगे हम। बोले जहाँ ले जाना है ले चलो, वो लोग नहीं ले गया। जहाँ जाओ जी दिखाना है चलो, हम लोग परिवार में सब जाते हैं, जिसका नाम होगा वो काट दिया जाएगा बोलता था। तो हम लोग तो तैयार थे। उसके बाद अब मीटिंग बना हुआ था, क्या बना हुआ था हम लोग नहीं जानते हैं। हाँ,
कौन है मेन ओझा कोई एक है यहाँ पे गाँव में? नहीं है यहाँ ओझा, मेन ओझा है ये नहीं। पहले कोई झाड़ फूक करता था पहले से नहीं, इस तरह का? तो कहाँ ले जाना चाह रहे थे आप लोग, किसके पास यहाँ से? कहाँ जहाँ ले जाएगा वहीं न जाएंगे। अच्छा, अभी सोचा नहीं गया हाँ, था? नहीं, हम लोग को बोलेगा तो वहाँ जाना है तब ना हम लोग सोचेंगे हाँ जाना। बिहार में डायन के संदेह में हत्याएं कोई नई बात नहीं है। बिहार में ये वारदातें इतनी अधिक थीं कि बिहार पहला सूबा बना था जहां डायन हत्या के खिलाफ 1999 में ही कानून बनाया गया था। इस कानून के अनुसार न केवल किसी व्यक्ति को डायन के रूप में पहचानना एक आपराधिक अपराध है, बल्कि किसी महिला को झाड़ फूंक या टोटका अनुष्ठान करके ठीक करना और उसे शारीरिक या मानसिक नुकसान पहुंचाना, डायन की पहचान में मदद करना, ये सभी दंडनीय हैं। लेकिन ये कानून इतना कमजोर है कि इसका जमीनी स्तर पर बहुत कम या कोई असर नहीं है। इस कानून में सभी अपराधों के लिए 3 महीने से 1 साल की जेल या 1000 से 2000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। कमजोर कानून की वजह से डायन के संदेह में हत्या की घटनाएं बदस्तूर जारी हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार साल 2020 में बिहार में जादू टोना के संदेह में 4 मौतें हुईं। साल 2021 में भी यही आंकड़ा दर्ज किया गया। ये हुआ कि जो अशिक्षा के वजह से ही जो कुछ भी घटना घटित हुई है, ये कहीं ना कहीं हम लोग के सिस्टम में फॉल्ट है। हम लोग जो निचले तबके के पड़े हुए हैं, आदिवासी खासकर, बहुत ही पीछे हैं, तो उन लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। ऐसा कोई डायन व्यवस्था नहीं है, लेकिन वो लोग अंधविश्वास के कारण इन लोग डायन प्रथा चाहे ओझा गुनी के पास चले जाते हैं, जो कि सरकार ने इतनी व्यवस्था कर दी है, अस्पताल है, विद्यालय है, लेकिन उनको जाने के लिए उनको जागरूक करना पड़ेगा कि सारे चीज़ों को, सारे सिस्टम को हम लोग शिक्षा के द्वारा ही बदल सकते हैं। किसी तरह की कोशिश क्या आपकी नज़र में है इस तरह का जागरूकता को लेकर अब तक किया गया है? जी हाँ, इसके लिए जो है कि हम लोग भेंट करने के लिए गांव-गांव, जैसे हम लोग का रविवार को होता है, हम लोग भेंट करने जाते हैं। वहाँ के आशा और मुखिया से हम लोग भेंट करते हैं। उनको कहते हैं कि जितने भी गांव में बच्चे हैं, कम से कम आंगनबाड़ी में पढ़ने के लिए उनको भेजिए, उनको जागरूक कीजिए। घर में तो बहुत सारे काम होते ही रहेंगे, लेकिन उस काम के साथ साथ बच्चों को अक्षर ज्ञान की बहुत ज़रूरत है। जब तक अक्षर ज्ञान नहीं होगा, तब तक वो अपने किसी भी चीज़ के लिए तर्क वितर्क नहीं कर सकते हैं कि क्या सही और क्या गलत है, और ये संभव है सिर्फ शिक्षा से ही।